7 राज्यों की 13 सीट पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव की बिहार की रुपौली, पश्चिम बंगाल की मानिकतला, रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बगदा, हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मैंगलोर की, तमिलनाडु की विक्रवंदी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में वोटिंग जारी है। आम चुनाव के तुरंत बाद हो रहे विधानसभा उपचुनाव को एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए अहम शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। तो एमपी की अमरावाड़ा सीट पर सुबह 9 बजे तक का अगर आपको वोटिंग प्रतिशत बताएं तो 16.90% ये वोटिंग एमपी की अमरावाड़ा सीट पर हुई है। और फिलहाल आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, मध्य प्रदेश की अमरावाड़ा, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, मैंगलोर और तमिलनाडु की विक्रवंदी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में वोटिंग जारी है। राजेश साहा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधे बंगाल से। 4 सीटों पर वहां उपचुनाव हो रहे हैं। सबसे पहले राजेश, किस तरीके से लोग जो है वो मतदान कर रहे हैं, निकल रहे हैं अपने घरों से, दिखाई तस्वीरें। जी देखिए अर्पिता, आज बंगाल में 4 सीटों में उपचुनाव आज हो रही है। उत्तर बंगाल में रायगंज, उत्तर 24 परगना में जो है बागदा और रानाघाट दक्षिण है नदिया डिस्ट्रिक्ट में, और कोलकाता में सिर्फ एक ही सीट में उपचुनाव चल रही है जो कि मानिकतला विधानसभा केंद्र है। और इस वक्त मेरा मौजूदगी है ये मानिकतला विधानसभा केंद्रों में। ये जो विधानसभा केंद्र है यहाँ टीएमसी, रूलिंग पार्टी टीएमसी का एमएलए रह चुके हैं। बीजेपी भाजपा आज तक यहाँ कभी कामयाब नहीं रहा। यहाँ का जो आखिरी जो एमएलए थे टीएमसी की तरफ से साधन पांडे, जो पश्चिम बंगाल की पूर्व मंत्री भी थे, कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री भी थे, लेकिन उनके 2022 में मौत के बाद इस सीट का एमएलए वैकेंट हुआ था। ये एक सीट में वैकेंट हुआ था। इसी के वजह से यहाँ मानिकतला केंद्र में आज उपचुनाव चल रही है। और यहाँ टीएमसी की तरफ से उम्मीदवार हुई है जो पूर्व मंत्री थे साधन पांडे की बीवी शुभती पांडे, और ऑपोजिट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं कल्याण पांडे, जो कल्याण चौबे, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, वो बीजेपी की तरफ से यहाँ चुनाव लड़ रही है मानिकतला केंद्र से। इस वक्त मेरा मौजूदगी है मानिकतला एरिया में, चुनाव चल रही है। आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे से चुनाव शुरू ही है, और यहाँ बहुत ही टाइट सिक्योरिटी आज सुबह से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि एक ही मानिकतला केंद्र है और यहाँ सिर्फ एक ही केंद्र के लिए कम से कम 10 कंपनी सेंट्रल फोर्स यहाँ मौजूद है। इस वक्त मेरा मौजूदगी है पार्क इंस्टीट्यूशन जो स्कूल है, इस स्कूल के अंदर 4 बूथ है। यहाँ सुबह से मतदान चल रही है, लोग आ रहे हैं, और कोलकाता पुलिस बाहर खड़ा है और बूथ के अंदर सेंट्रल फोर्स है, सीआईपीएफ इधर तैनात है। और जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी का आई कार्ड चेक किया जा रहा है। सभी का आई कार्ड चेक करके जो सीआरपीएफ का जवान है सब आइडेंटिफाई करने के बाद ही अंदर छोड़ा जा रहा है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अभी तक शांतिपूर्ण रहा कोलकाता के जो मानिकतला केंद्र है, और दिन भर शांतिपूर्ण रखना ही पड़ेगा। ये पुलिस के लिए भी एक नया चैलेंज है। बिल्कुल, और वहां पर जिस तरह सुरक्षा के इंतजाम है, वो जो आप तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, वो भी दिख रहा है कि पूरी तैयारी वहां पर की गई कि किसी तरीके की कोई वहां पर ऐसी घटना ना हो जिससे मतदान पर कोई असर पड़े। तो 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, और इसमें अगर हॉट सीट की बात करें तो रुपौली, बिहार की ये सीट भी बहुत हॉट है, क्योंकि बीमा भारती जो कि आरजेडी की तरफ से यहां मैदान पर हैं, उनके सामने कलाधर प्रसाद मंडल हैं जेडीयू के। और दिलचस्प है क्योंकि दोबारा ये अपनी किस्मत आजमाती हुई नजर आ रही है। पप्पू यादव से चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके बाद बीमा भारती, हालांकि बीच अभी आपको याद होगा नीतीश कुमार भी किस तरह बीमा भारती पर निशाना साधते भी नजर आए थे कि उनको बोलने तक नहीं आता था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ाया और वो साथ छोड़कर चली गई। लेकिन फिलहाल किस्मत आजमाती हुई बीमा भारती, जेडीयू विधायक बीमा भारती के इस्तीफे से ये खाली हुई थी सीट, जिसके बाद अब वो चुनाव मैदान में है। जेडीयू छोड़ आरजेडी में गई 5 बार की विधायक बीमा भारती। पूर्णिया लोकसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर लड़ी थी बीमा भारती, और वहां उनको हार का सामना करना पड़ा था पप्पू यादव से। अब आरजेडी टिकट पर मैदान में है, विधानसभा उपचुनाव लड़ रही हैं और अपनी किस्मत आजमाते हुए तो पार्टी छोड़ी, नई पार्टी के साथ मैदान में है। पिछला चुनाव हारी लोकसभा का, अब यहां उपचुनाव विधानसभा का लड़ते हुए। तो लोकसभा के तुरंत बाद ये विधानसभा के जो उपचुनाव हैं, एक तरीके से अग्नि परीक्षा।